Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. वेलकम बैक टू लेवल अप। मैं हूँ पायल और हमने स्टार्ट की थी हमने स्टार्ट की थी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड एक सीरीज़। और हम अपनी सीरीज़ में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम अपनी सीरीज़ में पढ़ने जा रहे हैं कॉमर्स, यानी कि हम हाफ पोर्शन ऑफ बीएड एंट्रेंस कवर करने जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स ही पहले डिस्कस करूँगी, जिसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका कवर्ड होता है। ओके, मैंने ऑलरेडी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो डाल दिया है। ओके, वो पहला पार्ट था और ये है दूसरा पार्ट। ओके, वहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग भी मैंने बताया था। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी, यानी कि जो पार्ट 1 का वीडियो है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। कॉन्सेप्ट का मीनिंग हम लोग ने ऑलरेडी जान लिया था, हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि एक्रूअल बेसिस, यानी कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स बनाने के टाइम पे। कुछ रूल्स ही समझ लीजिए जो हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स बनाने के टाइम पे, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, अगर आप कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल हम करते हैं अकाउंट्स ऑफ बुक्स को रिकॉर्ड करने में या फिर अकाउंटिंग करते हैं, वो कॉन्सेप्ट से आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो हमने ऑलरेडी 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अक्रूवल। ओके, अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहने जा रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहना चाहता है कि जो भी हम अकाउंट्स ऑफ बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम ऑकर होने के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, यानी कि सपोज कर लीजिए अगर हम 2000 से लेके 2001, यानी कि 31 मार्च की अगर मैं बात करूं, ओके, और ये अगर मैं करूं 1 अप्रैल, यानी कि इस साल के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो ऑकर हो रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस ऑकर हो रहे हैं, हो सकता है किसी इंसान से आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदा, ओके, लेकिन उसका पेमेंट अभी ड्यू है, आपने किया नहीं है पेमेंट। ओके, लेकिन फिर भी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये इवेंट जो है या फिर ये ट्रांजैक्शन जो है वो इसी साल के अंदर हो चुका है। तो यानी कि ये जो गुड्स हमने खरीदा, इससे रिलेटेड पेमेंट हुआ है कि नहीं, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आप बोल सकते हो जो कंप्लीशन ये ट्रांजैक्शन का हुआ है कि नहीं। आपकी उस इंसान से बातचीत हो गई, आपने गुड्स खरीद लिए, लेकिन पेमेंट अभी भी ड्यू है, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है इस साल ऑकर हो गया है। इसी तरीके से अगर हम सेल की बात करें, ओके, अगर हम सेल की बात करें तो सेल भी अगर मान लीजिए आपने मिस्टर ए को सेल किया सामान, ओके, लेकिन मिस्टर ए ने अभी आपको पैसे नहीं दिए, तो ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि कब पैसे वो देंगे और तब हम रिकॉर्ड करें, नहीं, हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर ये ट्रांजैक्शन इस साल के बीच ऑकर हुआ है तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं मर्केंटाइल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, जो अक्सर मैक्सिमम बिजनेस फॉलो करते हैं। अगर किसी पीरियड से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए इस पीरियड से रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई आपके साथ काम करते हैं, आप इनको सैलरीज देते हैं, हो सकता है कि 31 मार्च हो गया लेकिन आपने अभी तक सैलरी नहीं दी, नेक्स्ट ईयर चढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है आप ये जो ट्रांजैक्शन ऑकर हो गया है ना, इसे हम ज़रूर लिखेंगे। ओके, आप भले ही इसे इस तरीके से दिखाएंगे कि पैसे अभी ड्यू हैं, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। ओके, जैसे आपने जो भी सामान खरीदा, गुड्स सेल किया, हम उसे कैश बेसिस पे नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि कैश मिल गया, ठीक है ना। हमने उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड कर लेना है कि मिस्टर एक्स को या फिर मिस्टर वाई से मैंने सामान खरीदा था, लेकिन अभी भी जो है पेमेंट नहीं हुई है। ओके, तो इस तरीके से हम इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेंगे, हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होगा ना, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाएगा। फिर वो ट्रांजैक्शन कब का था, अच्छा पैसे इस साल मिले, हो सकता है कई लोग बहुत टाइम भी लगा देते हैं पैसे देने में, 10 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, तो आप वेट करोगे 5 साल का कि कब कंप्लीट होगा और कब मुझे मनी मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि आपका मनी डूब गया, पैसे ही नहीं दिए, तो क्या वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा बिजनेस में? रिकॉर्ड तो होगा ज़रूर क्योंकि सामान तो आपका शॉप से कम हो गया ना, अगर आपने सेल किया
और या फिर मान लिया आपने परचेज किया तो शॉप में सामान बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में चेंजेस तो आए हैं, तो आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। ओके, तो इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, मार्केटाइल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। लेकिन कुछ कुछ बिजनेस जो है वो कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कैश बेसिस क्या होता है, कैश बेसिस ये होता है कि अगर इस साल के अंदर कैश मिला है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का तो ही रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं होगा। यानी कि कैश बेसिस पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप उस साल रिकॉर्ड करोगे जिस साल ये कैश मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप मार्केंटाइल बेसिस पे जो अक्रूवल सिस्टम बोल रहा है करने को, अगर आप उस बेसिस पे करेंगे, और यही जो सिस्टम है ये सबसे कॉमन है, ये हर बिजनेस फॉलो करता है, कैश आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। ओके, तो अक्रूवल बेसिस यही बोलता है कि जब ये ट्रांजैक्शन हो गया तब तो रिकॉर्ड कर लो, फिर अब जब कैश मिलेगा तो ठीक है, हम ये वाली एंट्री को कैंसिल करके फिर कैश मिल गया, हाँ मिस्टर एक्स ने कैंसिल कर देंगे, या फिर यहाँ मिस्टर एक्स का नाम लिखा था हम उसको कैंसिल करके नई एंट्री चढ़ा देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैश रिसीव हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको रिकॉर्डिंग मेंटेन करना है, उसे हम कहते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, तो ये भी एक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि जब आप किसी साल में इसी तरीके से पर्टिकुलर आपने ईयर, कोई भी साल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर साल में मेरे एक्सपेंसेस क्या क्या थे। ओके, अब ये एक्सपेंसेस, और आपको ये भी देखना है कि मेरी रेवेन्यू क्या क्या थी, क्या ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच हो रहा है। अब कैसे ये मैच होगा, आपको सपोज कर लीजिए आपने किसी भी तरीके की परचेजिंग करी। ओके, आपने परचेज किया अपने दुकान का सामान, गुड्स या फिर स्टॉक आपने परचेज किया, ठीक है ना। आपने मान लीजिए 500, मान लीजिए आपकी ग्रोसरी शॉप है, आपने 500 केजीज ऑफ राइस परचेज किए। ओके, क्योंकि आपको सेल करना है इसको। लेकिन इस साल के अंदर, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपने ये देखा कि पूरे 500 सेल नहीं हुए, सेल हुए कितने, और इसका प्राइस भी हम लिख देते हैं, मान लीजिए इसका प्राइस है 5, यानी कि टोटल आपने पेमेंट किया होगा 2500। ओके, अब जब हम इसको सेल करेंगे, सेल पूरा नहीं हुआ, मान लीजिए इसमें से हार्डली 100 केजी सेल हुआ, ठीक है, और आपने सपोज इसको सेल किया 7 रुपीज में, यानी कि आपकी इनकम हो गई 700। तो आप इससे डायरेक्ट कंपेयर नहीं करोगे, आप ये देखोगे कि जो मेरी रेवेन्यू हुई है, यानी कि मेरी जो इनकम हुई है, वो हमारे जो कॉस्ट है उससे मैच हो रही है कि नहीं। अगर हम इससे डायरेक्ट मैच करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे 500 केजीज की प्राइस है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ 100 केजीज के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि हमें इस 2500 को 100 केजीज में कन्वर्ट करना है। ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं ना कि अलग अलग ये जो यूनिट्स होंगे ना, तो हम इनको मैच करके माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 500 केजीज का प्राइस है, यहाँ पे 100 केजीज का प्राइस है, तो कैसे हम इसको कंपेयर करके बताएं कि प्रॉफिट है लॉस है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, 100 में। तो यानी कि अगर आप 100 में करते हो तो आपने 5 रुपीज में, यानी कि 500, तो हम जब 700 को कंपेयर करेंगे हम 500 से कंपेयर करेंगे। यही कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि आप जिस तरीके से अपनी रेवेन्यू को देख रहे हो उसी तरीके से आपको अपने कॉस्ट को मैच करना है, ठीक है ना। आपका रेवेन्यू जिस तरीके से है उसी तरीके से कॉस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू आप ज़्यादा ले रहे हो वो इस, या फिर इस पर्टिकुलर 100 केजी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, आप उसी से रिलेटेड एक्सपेंस ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 500 के ऊपर आपने कुछ खर्चे किए, मान लीजिए आपने गोडाउन में स्टोर किया या फिर आपने लेबर्स लगाए, लेबर्स तो आपने 500 पे लगाए ना, 100 पे तो नहीं लगाए। ओके, तो इसलिए आपको सबसे पहले जो भी खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मैं 100 में होता तो मेरे खर्चे कितने होते, तभी आप इसको इससे मैच करके बता सकते हो कि आपकी प्रॉफिट है या लॉस है। वरना क्या होगा, जो पिक्चर है वो सही नहीं आएगी, यानी कि आपका बिजनेस यहाँ पे लॉस दिखाने लग जाएगा। अगर आप 2500 से कंपेयर करेंगे तो आपका बिजनेस जो क्या है वो बिजनेस आपका लॉस दिखाने लग जाएगा। ओके, इस वजह से आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है और आपको देखना है कि मेरे जो भी कॉस्ट हैं, ओके, वो मेरे रेवेन्यू से मैच करे, यानी कि जिस पे मैं कमा रहा हूँ उसी से रिलेटेड खर्च हो, तभी मैं उसको कंपेयर करूँगा और
फाइनली मुझे ये पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में रन हो रहा है कि लॉस में रन हो रहा है। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी तो आप अगर 500 केजी से कंपेयर करके बोल रहे हो कि लॉस है, तो ये जो आपका कंक्लूजन आएगा वो गलत आएगा। ठीक है ना, बिजनेस लॉस में नहीं है, आप बेच रहे हो प्रॉफिट में ही। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जाम में बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, अक्सर देखने को मिल जाएगा आपको। ओके, तो यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है, पहले तो आप नाम से ही याद रख सकते हैं कि गोइंग, ओके, और पिछले वाले का नाम था मैचिंग, तो आप मैचिंग से याद कर सकते हो कि रेवेन्यू कॉस्ट को मैच करना है। अब गोइंग कंसर्न में क्या हो रहा है, गोइंग कंसर्न में आपको ये एज्यूम करना है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, यानी कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो अपने ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस में हो रहा है, परचेज, सेल, एक्सपेंस, मुनाफा, लॉस, प्रॉफिट, सब रिकॉर्ड कर रहे हो आप। तो जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप ये एज्यूम कर रहे हो कि मेरा बिजनेस अभी रन करेगा, अभी शट डाउन नहीं होना, इसको अभी टाइम है। ओके, हो सकता है कि कोई छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स हो बिजनेस में, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस आप एज्यूम करोगे कि वो रनिंग पोजीशन में है। ठीक है, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे नॉर्मल तरीके से। लेकिन आप अगर आपको ये है कि मेरा बिजनेस इस साल शट डाउन होने वाला है, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने का जो वे होता है वो अलग हो जाता है। उस वक्त आप सारे अकाउंट्स को बंद करेंगे, यानी कि आप एसेट सेल कर रहे होंगे तो आप एसेट्स को दिखाओगे सेल हो गया, इतने प्राइस पे सेल हुआ, या फिर इतने प्राइस पे अवेलेबल है सेल करने को। ओके, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी हम सेल कर रहे हैं इतने प्राइस पे। तो अगर शट डाउन होने वाला है तो रिकॉर्डिंग जो है इस तरीके की होगी। लेकिन अगर आप एज्यूम करते हो कि बिजनेस रनिंग है, ओके, इस साल तो एटलीस्ट रन करेगा, इस साल के एंड मेरा बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट उसी तरीके से रिकॉर्ड होंगे। ठीक है ना, आपने स्टॉक कैरी फॉरवर्ड किया, सैलरी कोई आउटस्टैंडिंग थी, यानी कि किसी की सैलरी थी जो अभी आपने दी नहीं है, तो ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है ना, आपने सेल दिखाया, जितना सेल हुआ आपका वो आपने दिखाया, जितना परचेज हुआ वो आपने दिखाया। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मान लीजिए आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं ये मेरा एसेट है, ओके, एसेट इतने का है। ये आप यहाँ पे जो एसेट दिखा रहे हैं, यानी कि जो शटडाउन कंडीशन में आप एसेट दिखाओगे, ये क्या दिखाओगे कि रियलाइजेबल वैल्यू पे, ओके, रियलाइजेशन वैल्यू पे दिखाओगे कि मेरा जो एसेट है वो कितने में सेल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप उस पे रिकॉर्ड करोगे जो एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना चाहिए, यानी कि आपके पास जो एसेट है वो कितने वैल्यू का है, आपने कितने में इसको खरीदा था। मान लीजिए आपने 5 लाख में खरीदा था, तो हो सकता है आपने एक साल यूज कर लिया, तो माइनस आप डेप्रिसिएशन कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से कुछ अमाउंट माइनस कर दोगे, क्योंकि जब एसेट पुराना होता जाता है तो वो धीरे धीरे अपना जो वैल्यू है वो खोते जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज मोबाइल फोन खरीदा, आप 1 महीना यूज करके अगर किसी को बोलोगे कि आप 15,000 में ही खरीद लो, क्योंकि मैंने भी 15 में खरीदा था, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपने 1 महीना यूज कर लिया तो उसकी जो वैल्यू है वो गिर गई। तो इसी तरीके से एसेट्स को हम मेंटेन करते रहेंगे, पुराना होते जाएगा, हम उसमें से एक अमाउंट माइनस करते जाएंगे कि हाँ भाई ये इतना पुराना हो गया, इतना डैमेज हुआ था इस महीने, इस साल, तो फिर हम उसको माइनस करते जाएंगे। ओके, तो जो भी है आप इसी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, और आप ये एज्यूम करके रिकॉर्ड करोगे कि मेरा बिजनेस अभी चलेगा, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी कहीं पे शटडाउन वाली चीज़ नहीं दिखेगी कि मेरे एसेट अवेलेबल है इतने पे सेल होने के लिए, मैंने सारी लाइबिलिटीज़ पे कर दी, तो सारे लाइबिलिटीज़ के अकाउंट जो है वो बंद हो गए, सारे सबको पेमेंट कर दिया, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है ना, तो ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए तो आपको ये समझना है कि जो मेरा बिजनेस है वो कंटिन्यू होने वाला है, अभी अभी शटडाउन नहीं होगा, एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा। ओके, अगर आपका कोई इंटेंशन है ऐसा, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में फिर रिकॉर्डिंग शटडाउन वाली आएगी। ओके, और अगर आपका ऐसा इंटेंशन नहीं है, नो इंटेंशन है, तो शटडाउन वाला कोई इंटेंशन नहीं, तो आप कंटिन्यू जिस तरीके से होता है उस बेसिस पे आप रिकॉर्डिंग, यानी कि नॉर्मल तरीके से आप हर एक चीज रिकॉर्ड करोगे जो बिजनेस में ऑकर हो रही है। ओके, तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट्स और भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से मैं पार्ट में डाल रही हूँ। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी इससे समझाने के लिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर आइएगा नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।